हाल ही के वर्षों में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है छोटा करना। एस्थेट, एस्थेट जो मतलब जो कला एवं सौंदर्य का प्रेमी हो। एलियन, एलियन मतलब अननोन टू समथिंग नॉट बिलोंगिंग टू ए प्लेस, किसी चीज़ से अनजान जो किसी जगह का नहीं हो। एलीज, टू पुट ए ब्लेम ऑन समवंस फॉर समथिंग, आरोप लगाना, अभियोग लगाना। अलाउंस, एन अमाउंट ऑफ मनी परमिटेड फॉर समथिंग, कर्मचारी को नियम के अनुसार किसी खास मद में दिया जाने वाला धन। ऑल्टर, बलिवेदी। Altitudes, the height of an object or point in a relation to sea level और ground level, समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई। अल्टीमीटर मतलब किसी निश्चित स्थान से किसी चीज़ की ऊंचाई मापने वाला यंत्र। एमेच्योर माने होता है एक व्यक्ति जो किसी काम को शौक के लिए करता है, जो किसी काम काम में अकुशल होता है। एनाल्जेस, एनाल्जेसिक समथिंग दैट रिलीव पेन, दर्द को कम करने वाला। एनालॉगस, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस बट डिफरेंस इन ओरिजिन, क्रियाकलाप में समान परंतु उद्भव में भिन्न। एनेस्थेट, एनेस्थेटिस्ट, सर्जरी के दौरान दर्द खत्म करने करने वाली दवा विशेषज्ञ। अच्छा, दर्द कम करने कर दर्द दवा देने वाला विशेषज्ञ चिकित्सक। एंटीपैथी, किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक नापसंदगी। एंटीथेसिस, किसी चीज़ का एकदम विपरीत। अपालिंग माने होता है आश्चर्य पैदा करने वाला, नकारात्मक अर्थ में। एरिस्टोक्रेट माने कुलीन या उच्च वर्ग का व्यक्ति का शासन होता है। एस्पर्सन, एन अटैक ऑन द रिप्यूटेशन ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम पर उछाला जाने वाला कीचड़, तोहमत। एस्टोनिशमेंट, ग्रेट सरप्राइज, बहुत अधिक आश्चर्य। ऑटिज्म, ऑटिज्म माने होता है ए डी ए डिसऑर्डर मार्क्ड बाय एब्सॉर्प्शन विथ द सेल्फ, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड मीनिंगलिंग विथ अदर्स, स्वयं में होने का रोग जिसमें व्यक्ति दूसरे के साथ घुलता मिलता नहीं है। बेल, ए लार्ज बाउंडेड ए लार्ज बाउंड बर्डल ऑफ पेपर है और कॉटन, कपड़े या कागज़ का बड़ा गट्ठा गठरी। बैरल, बैरल का मतलब है शराब आदि रखने के लिए लकड़ी का पीपा। बेसिलिका, रोम का बिल्डिंग जिसे प्रशासनिक कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। बिक्विथ, लीव ए प्रॉपर्टी बाय विल, वसीयत में प्रदान करना। बीवर, ए स्टैंड कॉफिन टू सपोर्ट अ कॉर्प्स, अर्थी जनाजा। बीन, ए कंटेनर यूजुअली विथ ए लीड, ढक्कन वाला पात्र। बोनेट, ए हैट टाइड अंडर द चीन, एक टोपी जो ठुड्डी के नीचे बांधी जाए। बोनस, अच्छे कार्य के लिए वेतन के अलावा मिलने वाला धन, बोनस। ब्रोकर, दलाल, बिचौलिया। ब्रूड, ए फैमिली ऑफ यंग यंग एनिमल्स, शिशु जानवरों का झुंड। बूस्ट, टायर्ड आउट, थका हुआ। कैश, हिडन हिडन स्टोरेज प्लेस फॉर वल्नरेबल और आर्म्स, हथियार आदि का छुपा हुआ भंडार। कैलीग्राफर, स्किल्ड इन ब्यूटीफुल राइटिंग, सुंदर लेखन, हैंडराइटिंग में निपुण। कार्डियोग्राफ, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हार्ट कंस्ट्रक्शंस, हृदय में संकुचन को मापने वाला यंत्र। कार्निवोर, ए क्रिएचर हु इट्स मीट, मांसाहारी। कैसेरोल, ए लार्ज डीप पोट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल, एक ऐसा पात्र जिसमें खाना पकाया भी जा सके और सर्व भी किया जा सके। कैटाटोनिक, अ फॉर्म ऑफ एस्कीजोफ्रेनिया मार्क्ड बाय फिक्स्ड स्टूपर, एक रोग जिसमें शारीरिक शिथिलता एवं भुलक्कड़पन की स्थिति हो। कॉल्ड्रोन, ए लार्ज डीप मेटल पोट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, बड़े चूल्हे पर रखकर पकाने वाली हांडी। कैरिस्मेटिक, एक्सरसाइजिंग ए कंपेलिंग चार्म, आकर्षक गुण वाला। साल्टन, पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव ए स्पेशल नॉलेज और स्किल, जो किसी विशेष गुण होने का दिखावा करे। चाज्म, ए डीप ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस, दरार, खाई। चैसिस, चैसिस, द बेस फ्रेम ऑफ ए कार और अदर व्हील्ड व्हीकल, किसी गाड़ी का ढांचा। चेसिस। सेफ, ए प्रोफेशनल कुक, प्रधान रसोइया। कोरियोग्राफर, समवन हु क्रिएट्स न्यू डांस, नृत्य निर्देशक। क्रोनोमीटर, विभिन्न परिस्थितियों में समय का सही मापने वाला यंत्र। सर्क्यूमस्पेक्शन, चौकसी एवं समझदारी, बीइंग कॉशस एंड वाइज। सिटाडेल, ए फोर्ट्रेस टिपिकली वन वन ऑन हाई ग्राउंड एवब अ सिटी, शहर के लेवल से ऊंचे पर स्थित किला। क्लस्टर, ए ग्रुपिंग ऑफ ए नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स, गुच्छ, झुंड। कॉकपिट, द कंपार्टमेंट वेयर द
पायलट्स सीट्स, जहाज में पायलट कक्ष। कोलोसस, ए जिगेंटिक स्टेचू, विशाल मूर्ति। कॉलम, ए टैली टैली cylindrical structures for supporting the other parts of the building. Khamba, com- compatriot, a person from the same country. Hambatan, compeer, one who introduces television acts characters. Master of ceremonies. Munch, sanchalak. Concise, expressing much in few words. संक्षिप्त। कन्फेक्शनर माने होता है ये मिठाई या चॉकलेट बनाने वाला। कंजर्वेटर, संरक्षक। द कस्टडियन ऑफ ए कलेक्शन। consign, give over to another for safe keeping. Send to an address, किसी के हवाले करना, किसी के पते पर भेजना। consonance, sounding harmonious, तालमेल, अनुरूपता। contagious, easily spreading from one person to the next, संक्रामक। contaminated, प्रदूषित। contemplative माने चिंतनशील, deeply और serious thoughtful। कंटेंसस माने होता है कन्वर्सन, विवादास्पद। कंटेंटेड माने संतुष्ट। कॉन्टिग्यूअस, टचिंग अलोन द साइड और बाउंड्री, किसी चीज़ के आसन या नज़दीक। कॉन्ट्रैक्चुअल, रिलैक्सिंग और टू और पार्ट ऑफ बिल्ड ऑफ बाइंडिंग लीगल एग्रीमेंट, किसी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित। कॉन्वॉल्यूटेड, हाईली कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट, घुमावदार एवं पेचीदा। कॉपीराइट, ए डॉक्यूमेंट ग्रांटेड granting exclusive rights to the innovator to produce and sell. Copyrights, सर्वाधिकार। कॉस्मोपॉलिटन, विश्व के विभिन्न भागों में लोगों एवं संस्कृति से मिलकर बना हुआ। कूप, ए सडन चेंज ऑफ गवर्नमेंट बाय फोर्स, तख्ता पलट करना। क्रेस्कोग्राफ, ए मशीन मेजरिंग ग्रोथ इन प्लांट्स, पौधे के बढ़ने का दर मापने वाला यंत्र। क्रिप्टोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेज, एक मशीन जो गुप्त संदेश को लिखने या समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यूरियस, एगर टू नो और लर्न समथिंग, किसी चीज़ को जानने या सीखने में उत्सुक। साइनिकल, हैविंग अ डिसबिलीफ इन सेल्फलेसनेस ऑफ अदर्स, दूसरों के अच्छाइयों के संदेश करने वाला। डिमिन्यूटिव, वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट्स, बहुत छोटा या कम। डिप्लोमैट, एन ऑफिशियल इंगेज्ड इन इंटरनेशनल निगोसिएशन, कूटनीति से जुड़ा हुआ राजनयिक। डिसमिसिव, शोइंग दैट समथिंग इज अनवर्दी ऑफ कंसिडरेशन, किसी चीज़ के महत्व को मानने से इनकार करने वाला। डिस्पेंसरी, रूम वेयर मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड, वह स्थान जहाँ दवाइयाँ तैयार की जाती हैं और दी जाती है। डिसोनेंस, ए कन्फ्लिक्ट ऑफ पीपल्स ओपिनियन और एक्शंस, असंगति, मत भिन्नता। डोसाइल माने दूसरों के आगे या निर्देश मानने को तत्पर। डक्टाइल माने जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सके। ड्यूटी, ए गवर्नमेंट टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर। ड्वार्फ, ए पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। बोना, एडिट, संपादन करना या परिवर्तन करना। इलाइट माने होता है एक क्लास ऑफ पर्सन्स एंजॉइंग सुपीरियर इंटेलेक्ट, सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस। विशिष्ट वर्ग। इलोक्वेंट, स्किलफुल स्पीकिंग, वाकपटु। एस्टिमेशन, ए कैलकुलेशन ऑफ बर्थ क्वालिटी, नंबर और अमाउंट ऑफ समवन समथिंग। आकलन। यूफोनी, हारमोनियस एंड प्लीजिंग साउंड, आवाज़ की मधुरता। एक्सकेवेट, फाइंड बाय डिगिंग इन द ग्राउंड, खुदाई करके निकालना। एक्सेक्यूटिव, हैविंग द फंक्शन ऑफ कैरिंग आउट प्लान और ऑर्डर्स, जिस पर योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी हो। एक्स्ट्राडाइट, टू सेंड बैक अ क्रिमिनल और एन अनवांटेड पर्सन टू द कंट्री ऑफ हिज हर और हर ओरिजिन, किसी अपराधी को उसका जन्म देश वापस भेज देना। फैटलिस्ट माने यह विश्वास कि सभी चीज़ों पूर्व निर्धारित है और बदले नहीं जा सकते। फेलो माने होता है जोड़ीदार, वर्ग का सदस्य। फुट नोट, ए नोट प्रिंटेड बिलो द टेक्स्ट पेज, पन्ने के नीचे लिखी गई नोट। फॉर्टिट्यूड्स, मेंटल स्ट्रेंथ टू बियर एडवाइजरी विथ कोर्स, मुश्किलों के सामने धैर्य एवं साहस। फ्रेजाइल माने होता है समथिंग विच इज इजीली ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाता है। फ्रेंचाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट देने का अधिकार।
फ्रैंकलिंग एन ऑफिशियल मार्क ऑन ए पोस्ट इंडिकेटिंग दैट पेमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन डन, किसी पार्सल पर यह चिन्हित करना कि भुगतान किया जा चुका है, फ्रैंकलिंग कहलाता है। फ्रीबोलस, नथिंग हैविंग एनी मेजर वैल्यू और पर्पस, महत्वहीन। फ्यूजिलेज, द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, विमान का मुख्य हिस्सा। गेल, ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा या तूफान। गार्वल, गार्बल, द टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, अस्पष्ट तरीके से बोलना। हारमोनियस, फ्री फ्रॉम डिसएग्रीमेंट, फॉर्मिंग ए प्लीजेंट कंसिस्टेंट होल, तालमेल भरा, लयपूर्ण। हेयरलूम, एनी प्रॉपर्टी दैट इज ए पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम जेनरेशंस, विरासत पीढ़ियों में चली आ रही संपत्ति। हेमोफाइल, हीमोफाइल, ए पर्सन हु ब्लीडिंग डजंट स्टॉप, एक व्यक्ति जिसमें रक्तस्राव नहीं रुकता है। हेट्रोजेनियस, डिज हेट्रोजेनियस, डिवर्से इन कैरेक्टर और इवेंट्स, विविध या विजातीय इकाइयों से बना। हाइब्रो, हाइब्रो, ए पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, दूसरे से सभ्यता या स्तर में ऊपर मानकर घमंड करने वाला हाइब्रो कहलाता है। होमो होमोजीनियस, थिंग्स और पीपल्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के चीज़ें या लोगों से बना हुआ। होमोनिम्स, हैविंग सेम साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स, एक ही स्वर परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। हेरेंडस, हेरेंडस माने होता है बहुत बुरा होता है। हॉर्टिकल्चर माने होता है बागवानी। एलूसिव माने भ्रम पैदा करने वाला। इम्प्रोबेबल, जिसे सत्य होने या घटित होने की संभावना छीन हो। इनेप्ट माने होता है अकुशल, नॉट एलिगेंट और स्किल्ड। इंसेंटिव माने होता है एक ऐसा फैक्टर जो किसी को और ज़्यादा प्रयास करने के लिए उत्साहित करे, इंसेंटिव। इनकॉन्स्पिक्यूअस माने जो है स्पष्ट और साधारण। इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा नहीं जा सके। इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, असाधारण। इन्फिर्मिटी, इन्फिर्मरी, ए इन्फिर्मेरी, ए प्लेस फॉर इल इन एन इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था में बीमारों के टेम्प्रोरी इलाज का स्थान। इनफ्लेटेबल, an object that must be filled with air before use, जिसे इस्तेमाल करने के लिए हवा भरना जरूरी हो। इनहेरिटेंस माने होता है विरासत से प्राप्त वस्तु या धन। इनोक्यूवस, हानि रहित। इनऑर्गेनिक, जिसका कोई भौतिक स्वरूप न हो। इनसेन, मानसिक रूप से बीमार। सन की। इंसिडियस माने छुपा हुआ और हानिकारक। इंस्टिंक्ट माने होता है जन्मजात प्रवृत्ति। इनबॉर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इंटेग्रल माने एग्जिस्टिंग एज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, अभिन्न। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ईमानदारी एवं नैतिकता। इंटेलिजिबल, ईजी टू अंडरस्टैंड, जिसे समझा जा सके। इंटरिम, द पीरियड बिटवीन वन इवेंट एंड अनदर, दो घटनाओं के बीच की अवधि। इंटरमिनेबल, कंटिन्यूइंग फॉर एवरी लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से चला आ रहा हो, नहीं समाप्त होने वाला। इंट्रैक्टेबल, डिफ़िकल्ट टू मैनेज और सॉल्व, जिसे निपटना संभव न हो। इंट्रोस्पेक्शन, एन एनालिसिस ऑफ वंस थॉट एंड एक्शन, आत्मविश्लेषण करना। इनवायोलेबल, विच कैन नॉट बी वायलेटेड, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इटिनेरेंट, ए वर्कर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक ऐसा काम करने वाला जो जगह जगह घूमकर काम करे। लैकोनिक माने ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, संक्षिप्त और सटीक। लैटिट्यूड्स, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन एन इमेजिनरी लाइन एंड इक्वेलेटर, फ्रीडम फ्रॉम नॉर्मल रिस्ट्रेंट, अक्षांश, छूट। लाइमन, लेमन का मतलब होता है जन, साधारण होता है। समन हु इज़ नॉट अ स्पेशल। लेजिस्लेचर, ए बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट बियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्रेमिंग रूल्स, विधायिका। ल्यूसिड माने होता है जिसे आसानी से आने लायक, स्पष्ट, क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल। मैस्ट्रो, ए डिस्टिंग्विश कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, संगीत के किसी विद्या में निपुण। मैस्ट्रो, मैग्नेनिमस, जेनरस एंड अंडरस्टैंडिंग, उदार चित्त, समझदार। मैजेस्टी, इम्प्रेसिवनेस इन क्वालिटी और परफॉर्मेंस, भव्यता एवं ऐश्वर्य। मैलिसियस, इंस्पायर्ड बाई हेट फॉर एंड सफरिंग ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रति घृणा एवं द्वेष से भरा हुआ। मर्टायर, वन हु इम्ब्रासेस
वॉलेंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, शहीद। मैनेजियरी, ए कलेक्शन ऑफ एनिमल्स फॉर डिस्प्ले और स्टडी, चिड़ियाघर, प्राणीशाला। माइग्रेंट, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क और हैबिटेट, प्रवासी जीव। मिस एडवेंचर्स, एन इंस्टेंस ऑफ मिस फॉर्च्यून्स, दुर्भाग्य, विपदा। मिस्चीवियस, डेलिबरेटली कॉजिंग हार्म और डैमेज, दुष्ट, शरारती। मोनोटोनस, लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, एक समान एवं नीरस। मल्टीट्यूडिनस, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स और पार्ट्स, विविध एवं एक। म्यूटिनी, वन ओपन रिवेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, सैनिक विद्रोह। नोबल, हैविंग हाई एंड हम्बल कैरेक्टर, एरिस्टोक्रेट, शरीफ, कुलीन वंश का। नॉर्म, ए स्टैंडर्ड और मॉडल और पैटर्न अगेंस्ट अ टिपिकल, मानदंड, कायदा। नोटिसिएबल, ईजिली परसिव्ड और नोटिस्ड, प्रत्यक्ष, आसानी से दिखाई पड़ने वाला। न्यूमेरल और ऑफ और डिनोटिंग नंबर्स, संख्या से संबंधित। ऑफिसियस, इंटरफेयरिंग विदाउट वैलिड कॉज, नेचर, अकारण हस्तक्षेप करने वाला। ऑफ स्प्रिंग माने इमीडिएट डिसेंडेंट ऑफ ए पर्सन, औलाद, संतान। ऑर्चार्ड, ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, फल का बगीचा। पैलेटेबल, एक्सेप्टेबल टू द टेस्ट और माइंड, स्वादिष्ट, स्वीकार्य। पैटेंट पैटेंट, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, किसी वस्तु या आविष्कार को बनाने एवं बेचने का एक अधिकार। पैट्रिशियन, ए पर्सन ऑफ रिफाइंड ब्रीडिंग एंड मैनर्स, कुलीन समाज का सभ्य व्यक्ति। परमिएबल माने होता है अलाउइंग लिक्विड ऑफ गैस टू पास थ्रू, जिसके आर पार तरल एवं गैस जा सके। प्यू, लॉन्ग बेंच विथ ब्रैक रेस्ट, पीठ टिकाकर बैठने वाली बेंच। पाइनियर, ए पर्सन हु इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग, किसी चीज़ के को शुरुआत करने वाला। प्लॉसिबल, सीमिंग रीजनेबल, तर्कपूर्ण महसूस होने वाला। प्रोफ्लिगेट, रेकलेसली एग्जैस एक्स्ट्रावैगेंट पर्सन, फिजूल खर्ची व्यक्ति। प्रोस्थेसिस, करेक्टिव एक्शन बाय रिप्लेसिंग ए बॉडी पार्ट, शरीर के अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण। साइकोटिक, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति। रेडिकल, ए पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, जो किसी भी तरह के व्यवस्था के खिलाफ हो, चरमपंथी। रेक्टिट्यूड्स, ऑनेस्टी एंड राइटेजियस, ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठता। रेलिक्स, एन एंटिक्यूटी डैट हैज़ सर्वाइव्ड फ्रॉम द डिस्टेंट पार्ट, अवशेष, स्मृति चिन्ह। रेम्यूनरेशन, द एक्ट ऑफ पेइंग फॉर सर्विस, पारिश्रमिक। रेट्रोस्पेक्शन, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, भूतकाल के समय की विवेचना। रियून्स, डिलापिडेटेड रिमेन्स ऑफ ए पास्ट स्ट्रक्चर, टूटा फूटा अंश, भग्नावशेष। सैंक्टिमोनियस, मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू द अदर्स, अपने आप को दूसरे से अधिक पवित्र एवं आचरण वाला दिखाने वाला। स्कैवेंजर, वन हु कलेक्ट्स थिंग्स फ्रॉम द डिस्कार्डेड मटेरियल्स, कूड़े से चीज़ें चुनने वाला। सियोन, ए डिसेंडेंट और हेयर, वंशज, वारिस। सेरेंडिपिटी, समथिंग हैपनिंग बाई चांस इन हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे, संयोगवश होने वाली खोज। सेरेनिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल, शांति। सेरिकल्चर, रेजिंग ए सिल्क वॉर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रॉ सिल्क, रेशम के कीड़े का पालन। सरमन, एन एड्रेस ऑफ ए रिलीजियस नेचर, धार्मिक उपदेश या भाषण। सिंगुलर, अनयूजुअल और स्क्रीटिंग इन नेचर, अनोखा एवं अपूर्व। एस्किलेट, ए पैन यूज्ड फॉर फ्राइंग फूड्स, लंबे हत्थे वाला तवा। सॉल्वेंट, ए लिक्विड कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग अदर सब्सटेंसेज, वन हु कुड पे हिज डेप्ट, जो दूसरे पदार्थों को घुला दे, जो ऋण चुकाने में सक्षम हो। स्पेस्मोडिक, ऑकरिंग इन स्पेल्स एंड ऑफन एब्रप्टली, रुक रुक कर अचानक होने वाला रोग आदि। सम्पचुअस, स्प्लेंडिड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, महंगा एवं शानदार। टेलीपैथी,
पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर्स, दूसरे के विचारों को समझ पाने की कला। टिप्पी, ए कॉनिकल शेप टेंट, शंकु आकार का तंबू। टीटी, ए प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स, दो लोगों के बीच निजी बातचीत। ट्रांससोनिक, रिलेटिंग टू ए स्पीड क्लोज टू दैट ऑफ द साउंड, ध्वनि की गति से चलने वाला। ट्रिवियल, टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर, महत्वहीन। अनप्रेटेंसस, नॉट हैविंग प्रिटेंशन और अफेक्टेशन, पाखंड या दिखावा रहित। सरल, असर्प, टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग इलीगली एंड फोर्सिबली, जबरदस्ती हथिया लेना। बैग्रांट, जगह जगह घूमकर एवं भीख मांगकर गुजारा करने वाला। बैग, समझने समझने या व्यक्त करने में अस्पष्ट। बैपिड, नीरस एवं बेजान। बेंडर, विक्रेता। वर्सटाइल, विभिन्न प्रकार के प्रतिभा से युक्त। वेटेरन, एक्सपीरियंस एंड कंपेटेंट, अनुभवी एवं निपुण। वेंडिकेट, प्रमाण द्वारा किसी को निर्दोषपन को साबित करना। विटिकल्चर, द कल्टिवेशन ऑफ ग्राइप बाइन्स, अंगूर की खेती। वेजेस, ए रिमोन्स फॉर एनी एक्ट, किसी काम को मेहताना या प्रतिफल। बिग वाम, एन ओवल शिफ्ट हैबिटेंट्स कवर्ड विथ बार्क, गोल झोपड़ी। विच, ए फीमेल सॉर्सरर, जादूगरनी चुड़ैल। बिजार्ड, ए मेल प्रैक्टिशनर सॉर्सरी और मैजिक, जादूगरनी। रिच, फ्लावर्ड, रिच मतलब होता है फूलों का हार, किसी के मृत शरीर पर रखने वाला। यर्ट, ए टेंट लाइक ड्वेलिंग ऑफ मंगोज यूजिंग पोल्स और सपोर्ट्स एंड स्किन्स फॉर कवर, मंगोलों का तंबू। अब देखते हैं स्पेशल वर्ड्स। किलिंग समवंस, किसी की हत्या के बारे में। पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। मैट्रिसाइड, माता की हत्या। फ्रैक्टिसाइड, भाई की हत्या। सोरोडिसाइड, बहन की हत्या। यूसोडिसाइड माने पत्नी की हत्या। वीरिसाइड और मैरिटिसाइड माने पति की हत्या। फिलिसाइड और प्रोलिसाइड, बेटा या बेटी की हत्या। पैरिसाइड का होता है निकट संबंधी की हत्या। होमिसाइड, इंसान की हत्या। इन्फेक्टिसाइड, नवजात शिशु की हत्या। फोर्टिसाइड, भ्रूण की हत्या। रेजिसाइड्स माने राजा की हत्या। हैरिसाइड माने अपने मालिक की हत्या। एम्बिसाइड माने होता है दोस्त की हत्या। और जेनोसाइड माने किसी प्रजाति की हत्या। मानिया मतलब किसी चीज़ के प्रति एकदम सनक हो जाता है कि वो हमारे पास होना ही चाहिए। एग्रोमानिया माने अकेले रहने या खुले में रहने का सनक। एंथ्रोमानिया फूलों की सनक होता है। बिब्लियोमानिया, किताबों के संग्रह करने की सनक। साइनोमानिया, कुत्ते की सनक। डेमोमानिया, भीड़ की सनक। डिस्पोमानिया, शराब की सनक। ड्रोमोमानिया, भ्रमण करने की सनक। इंथियोमानिया, धार्मिक क्रियाकलापों की सनक। अर्गोमानिया, काम की सनक। हेडोमानिया, खुशी की सनक। हिपोमानिया, घोड़े की सनक। हाइपोमानिया, चीज़ों की तीव्रता से नीचे रखने की सनक। क्लेप्टोमानिया, चोरी करने की सनक। लोगोमानिया, बातचीत करने की सनक। मेगालोमानिया, दूसरों को नियंत्रित करने की सनक। मेलोमानिया, संगीत की सनक। मोनोमानिया, किसी एक ही चीज़ के प्रति सनक। माइथोमानिया, झूठ बोलने की सनक। नोस्टोमानिया, घर की सनक। निप्थोमानिया, संभोग की सनक। फेजियोमानिया माने होता है अच्छे खाने की सनक होता है। प्लूटोमानिया, धन की सनक होता है। पोरियोमानिया, भ्रमण करने की सनक होता है। पायरोमानिया, चीज़ों को आग लगाने की सनक। सिटोमानिया, खाने की सनक। भर्बोमानिया, बात करने की सनक। जेनोमानिया, विदेशिया या विदेशी चीज़ों की सनक। फोबिया का मतलब होता है ना किसी चीज़ से बहुत अधिक डर लगना। एक्स्ट्रोफोबिया माने होता है आवाज़ से डर। एरिस्टोफोबिया, एरोफोबिया, ऊंचाई से डर। एगोराफोबिया, हवा से डर। एचमोफोबिया माने होता है खुली जगह से डर। एगोराफोबिया माने खुली जगह से डर। एचमोफोबिया माने होता है चाकू से डर। ओलिरो और ग्रेटोफोबिया, बिल्लियों से डर। अल्गोफोबिया और डाइनोफोबिया माने दर्द से डर। एंड्रोफोबिया, पुरुषों से डर। एनिमोफोबिया, हवा से डर। एंटलोफोबिया, फ्लड्स, बाढ़ से डर। एपियोफोबिया, बीज मधुमक्खियों से डर। एरेक्नियोफोबिया, स्पाइडर्स, मकड़ी से डर। एस्थेनोफोबिया, वीकनेस, कमजोरी से डर। एस्ट्रोफोबिया, लाइटनिंग, बिजली कड़कने से डर। ऑटोफोबिया और मोनोफोबिया, सॉलिट्यूड, अकेलेपन से डर। बेसिफोबिया, वॉकिंग, टहलने से डर। बैथोफोबिया, डेप्थ, गहराई से डर।
बेट्राचोफोबिया फ्रॉक्स मेढक से डर, बेलानोफोबिया नीडल्स सुई से डर, बिब्लियोफोबिया बुक्स किताबों से डर, बोटेनोफोबिया प्लांट्स पौधे से डर, ब्रोंटोफोबिया थंडर्स तूफान से डर, कैकोफोबिया अगलीनेस बदसूरती से डर, कैलोफोबिया कैलोफोबिया ब्यूटी खूबसूरती से डर, सीमोफोबिया कोल्ड ठंड से डर, साइनोफोबिया स्नो बर्फ से डर, सीनोफोबिया चीरोफोबिया हैंड्स हाथ से डर, क्रोमोफोबिया कलर्स रंग से डर, क्रोनोफोबिया टाइम समय से डर, सीबोफोबिया फूड्स खाने से डर, क्लस्ट्रोफोबिया क्लोज्ड स्पेस बंद स्थान से डर, क्लाइमेटोफोबिया स्टेयर्स सीढ़ियों से डर, क्वाइटोफोबिया सेक्सुअल इंटरकोर्स भोग से डर, कॉपरोफोबिया फेसेज चेहरे से डर, क्रेमनोफोबिया हाइट्स ऊंचाई से डर, साइनोफोबिया डॉग्स कुत्तों से डर, डेमोफोबिया पीपल्स लोगों से डर, डर्मेटोफोबिया स्किन त्वचा से डर, डिप्सोफोबिया वाइन्स थर्स्ट शराब प्यास से डर, ड्रोमोफोबिया स्ट्रीट्स गलियों से डर, इमेटोफोबिया वोमिटिंग उल्टी से डर, इंटोफोबिया इंसेक्ट्स की पतंगों से डर, इरेमियोफोबिया स्टिलनेस अस्थिरता से डर, अर्गोफोबिया वर्क काम से डर, एरिथोफोबिया रेड लाल रंग से डर, गैमोफोबिया मैरिज शादी से डर, गेनोफोबिया सी मधु समुद्र से डर, जेनोफोबिया जेराफोबिया ओल्ड एज बुढ़ापे से डर, जेरेंटोफोबिया ओल्ड मैन बूढ़े आदमी से डर, ज्यूमोफोबिया टेस्ट स्वाद से डर, नोसियोफोबिया नॉलेज ज्ञान से, ग्रेफोफोबिया राइटिंग लिखने से, गाइनाफोबिया वीमेन औरतों से, हेमेटोफोबिया ब्लड्स खून से, हरपेक्सोफोबिया रॉबर्ट्स डाकू से, हेडोफोबिया प्लेजर्स खुशी से, हेलियोफोबिया सनलाइट सूर्य की रोशनी से, हरमिंथोफोबिया वॉर्म्स केंचुओं से, हिपोफोबिया हॉर्स घोड़े से, होडोफोबिया ट्रेवल्स भ्रमण करने से, होमिचलोफोबिया फॉग धुंध से, हाइड्रोफोबिया वाटर्स पानी से, हाइपनोफोबिया स्लीप निद्रा से, इचथियोफोबिया इचथियोफोबिया फिश मछली से, केनोफोबिया इम्पटीनेस खालीपन से, काइनेसोफोबिया मोशन गति से, क्लेप्टोफोबिया थिप्स चूड़ी या चूड़ी से, लैलोफोबिया स्पीकिंग बोलने से, लेगोफोबिया वर्ड्स शब्दों से, लैफोबिया पॉइजन्स जहर से, लाइगोफोबिया लाइगोफोबिया डार्कनेस अंधेरे से, लाइसोफोबिया गेटिंग मैड पागल होने से, मेगालोफोबिया लार्ज थिंग्स बड़ी आकार की चीज़ों से, मेलिसोफोबिया बीज मधुमक्खी से, मूसोफोबिया और आइकोफोबिया माइस चूहों से, माइसोफोबिया फिल्थ गंदगी से, नेक्रोफोबिया डेथ बॉडीज और कॉप्स मृत शरीर से, नोसोफोबिया इलनेस डिजीज बीमारी से, नाइक्टोफोबिया नाइट रात अंधेरे से, ओचलोफोबिया मोब्स भीड़ से, ओम्ब्रोफोबिया रेन बारिश से, ओफिडियोफोबिया स्नैक्स सांप से, और नीथोफोबिया बर्ड्स पक्षियों से, ओरोफोबिया माउंटेन्स पहाड़ों से, पीडो पीडोफोबिया और ऑर्डोफोबिया चिल्ड्रन बच्चों से, पेंटोफोबिया और पैनोफोबिया एवरीथिंग सभी चीज़ों से डर, पैथोफोबिया डिजीज बीमारी से डर, पैकेटोफोबिया साइनिंग पाप करने से डर, पेनियोफोबिया पोवर्टी गरीबी से डर, फैजियोफोबिया ईटिंग खाने से डर, फास्मोफोबिया घोस्ट भूत से डर, फेमोफोबिया वॉइस आवाज़ से डर, फोनोफोबिया स्पीक अलाउड जोर से बोलने से डर, फोटोफोबिया लाइट्स प्रकाश से डर, प्लूटोफोबिया वेल्थ धन से डर, नीजे नाइजेरोफोबिया स्मोथरिंग दम घुटने से डर, पॉइजनो पॉइनोफोबिया पनिशमेंट सज़ा से डर, पोटेमोफोबिया रिवर्स नदी से डर, साइक्रोफोबिया कोल्ड ठंड से डर, टेरोफोबिया टेरोफोबिया माने फ्लाइंग उड़ने से डर, पायरोफोबिया माने फायर आग से डर, रेनोफोबिया इम्पटीनेस खालीपन से डर, रूफोफोबिया डस्ट धूल से डर, सिलेरोफोबिया बर्गलर चोरों से डर, एस्केटोफोबिया डार्कनेस अंधेरे से डर, सिडेरोफोबिया सीडेरो सिडेरोड्रोमोफोबिया ट्रेन्स रेलगाड़ी से डर, सिडेरोफोबिया स्टार्स तारों से डर, सीनोफोबिया चाइना और चाइनीज चीन या चीनी चीज़ों से डर, स्पेक्ट्रोफोबिया मिरर्स आईने से डर,
एस्टिजियोफोबिया हेल्स नर्क से डर, टैकोफोबिया स्पीड तेज गति से डर, थैलोसोफोबिया ओशियंस समुद्र से डर, थेनाटोफोबिया डेथ डाइंग मरने या मृत्यु से डर, थर्मोफोबिया हीट हीट आग गर्मी से डर, टू नाइट्रोफोबिया थंडर्स तूफान से डर, टॉक्सिकोफोबिया वो पॉइजन जहर से डर, ट्रॉट ट्रॉट मैट्रोफोबिया इंजरी घायल होने या चोट से डर, ट्राइकोफोबिया हेयर बाल से डर, जेनोफोबिया स्ट्रेंजर्स अजनबियों से डर, जेरोफोबिया फॉरेनर विदेशियों से डर, जूफोबिया एनिमल्स जानवरों से डर। अब आते हैं स्टडी के बारे में देखते हैं। स्टडी ऑफ किसी चीज़ का अध्ययन, एक्सियोलॉजी रोगों के कारण का अध्ययन है, एनिमोलॉजी बिंड्स वायु का अध्ययन, एंजियोलॉजी ब्लड वेसल्स खा नाड़ी या ध्वनियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन, एरेक्नोलॉजी स्पाइडर्स मकड़ियों का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हार्ट्स हृदय का अध्ययन, कार्पोलॉजी फ्रूट्स एंड सीड्स फल एवं बीजों का अध्ययन, क्रोनोलॉजी डेट्स तारीखों का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स ब्रह्मांड का अध्ययन, क्रैनियोलॉजी स्कल्स खोपड़ी का अध्ययन, क्रिप्टोलॉजी माने कोड्स सांकेतिक भाषा का अध्ययन अध्ययन साइटोलॉजी सेल्स कोशिकाओं का अध्ययन, डैक्टिलोलॉजी फिंगरप्रिंट्स हस्तरेखा का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी ट्रीज पेड़ों का अध्ययन है, डर्मेटोलॉजी स्किन त्वचा का अध्ययन, डर्मेटोग्लाइफिक्स स्किन पैटर्न त्वचा के रेखाओं का अध्ययन, इकोलॉजी इन्वायरमेंट पर्यावरण का अध्ययन, इन इंडोक्राइनोलॉजी ग्लैंड्स ग्रंथियों का अध्ययन, इंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स कीट पतंगों का अध्ययन, इपी इपिस्टो इपिस इपिस्टेमोलॉजी नॉलेज ज्ञान का अध्ययन, एरेमोलॉजी डिजर्ट्स मरुस्थलों का अध्ययन, इस चैटोलॉजी कल्चर संस्कृति का अध्ययन, इथनोलॉजी ह्यूमन रेसेस मनुष्य के जाति प्रजाति का अध्ययन, इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन, एटिमोलॉजी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज भाषा के विकास का अध्ययन, जेनियालॉजी एसेस्टी वंशावली का अध्ययन, जियोलॉजी माने क्रस्ट ऑफ द अर्थ पृथ्वी के सतह का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी ओल्ड एज बढ़ती उम्र का अध्ययन, ग्लूटोक्रोनोलॉजी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज भाषा के इतिहास का अध्ययन, गाइनाइकोलॉजी वीमेंस डिजीज औरतों की बीमारी का अध्ययन, हेमाटोलॉजी ब्लड से रक्त का अध्ययन, हर्मिन्थोलॉजी वॉर्म्स कीड़ों का अध्ययन, हीरोलॉजी क्लॉक मेकिंग घड़ी बनाने का अध्ययन, हिस्टोलॉजी प्लांट्स टिश्यू पौधे के कोशिकाओं का अध्ययन, हिस्टोलॉजी हाइड्रोलॉजी माने होता है वाटर जल का अध्ययन, इचथियोलॉजी फिश मछली का अध्ययन, मर्मिकोलॉजी एंड्स चींटियों का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी किडनी संबंधी बीमारियों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम स्नायु तंत्र का अध्ययन, नोसोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बीमारियों के वर्गीकरण का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी तीर्थ दांतों का अध्ययन, और नियोलॉजी वाइन्स शराब का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी ट्यूमर्स ग्रंथि का अध्ययन, और न्यूरोलॉजी ड्रीम्स सपनों का अध्ययन, ओंटोलॉजी एग्जिस्टेंस अस्तित्व का अध्ययन, ऊलॉजी एक्स अंडों का अध्ययन, ओफियोलॉजी स्नैक्स सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी में ऑफ्थल्मोलॉजी आइज आँखों का अध्ययन, और निथोलॉजी बर्ड्स पक्षियों का अध्ययन, ओरोलॉजी माउंटेन्स पहाड़ों का अध्ययन, ऑसरियोलॉजी बोन्स हड्डी का अध्ययन, पेडोलॉजी चिल्ड्रन शिशु का अध्ययन, पैलियोंटोलॉजी फोजिल्स जीवाश्म का अध्ययन, पैथोलॉजी पैथोलॉजी डिजीज डिजीज बीमारी का अध्ययन, पेडोलॉजी सॉइल मिट्टी का अध्ययन, पेट्रोलॉजी रॉक्स चट्टानों का अध्ययन, फिलोलॉजी लैंग्वेज भाषाओं का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कैरेक्टर चरित्र का अध्ययन, फिलोलॉजी प्लांट्स पौधे का अध्ययन, फिजियोलॉजी फिजिकल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स जीवित प्राणियों के शारीरिक बनावट का अध्ययन, पोलेमोलॉजी वार्ड्स युद्ध का अध्ययन, पोमोलॉजी फ्रूट्स एंड सीड्स फलों एवं बीजों का अध्ययन होता है, पोटामोलॉजी रिवर्स नदियों का अध्ययन, सेफोलॉजी इलेक्शंस चुनावों का अध्ययन, रेडियोलॉजी एक्स-रे एंड अदर हाई इंटेंसिटी रेडिएशन एक्स-रे और अन्य विकिरणों का अध्ययन, स्कैटोलॉजी वल्गर लैंग्वेज अश्लील भाषाओं का अध्ययन, सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक भूकंप का अध्ययन, सेलानोलॉजी मून चंद्रमा का अध्ययन, स्पेलियोलॉजी केप्स गुफाओं का अध्ययन, एस्टोमेटोलॉजी माउथ डिजीज मुंह के बीमारी का अध्ययन, टैक्सिलोलॉजी फ्लैग्स
झंडों का अध्ययन टोपोलॉजी, शेप्स एंड सरफेस, सतह एवं बनावट का अध्ययन ट्राइबोलॉजी, फ्रिक्शन घर्षण का अध्ययन ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी हेयर बालों का अध्ययन यूफोलॉजी, फ्लाइंग सॉसर्स उड़न तस्करी यूफो यूफो यूफोलॉजी, कार्टोग्राफी मैप मेकिंग मानचित्र निर्माण का कोरियोग्राफी, डांसिंग नृत्य का कोरियोग्राफी कोरियोग्राफी कोरोग्राफी, मैपिंग ऑफ रीजन्स किसी क्षेत्र के सर्वे का अध्ययन, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन है, एपिग्राफी एंशियंट इंस्क्रिप्शंस प्राचीन भाषा या लिखावट का अध्ययन है, लेक्सिकोग्राफी डिक्शनरी शब्दकोश का अध्ययन, पैलियोग्राफी एंशियंट मोनूमेंट्स प्राचीन लिखावट या लेखन का अध्ययन है, पैलियोग्राफी एंशियंट मोनूमेंट, स्ट्रेटिग्राफी रॉक्स लेयर्स पत्थर के परतों का अध्ययन, टोपोग्राफी सरफेस फीचर्स ऑफ ए रीजन किसी क्षेत्र के भू संरचना का अध्ययन, स्पेशलिस्ट देखे तो एपियरिस्ट होता है मधुमक्खी पालन का स्पेशलिस्ट होता है, एस्ट्रोबायोलॉजी जो होता है वो ब्रह्मांड में जीवन का, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है हृदय बीमारी का, चिरोपैडिस्ट जो होता है वो हाथ या पैर की बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है, कॉस्मेटोलॉजी जो होता है सौंदर्य संबंधित समस्याओं का, डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा संबंधी बीमारियों का, इंटोमोलॉजिस्ट कीट पतंगों का, यूजेनिस्ट नानता मनुष्य प्रजाति को अच्छा बनाने वाला, एक्सोर्सिस्ट माने इविल स्पिरिट्स बुरी आत्माओं का अध्ययन करने वाला, जियोलॉजिस्ट अर्थ क्रस्ट धरती की सतह का अध्ययन करने वाला, जेरोंटोलॉजिस्ट ओल्ड एज प्रॉब्लम्स बढ़ती उम्र के संबंध में समस्याओं का अध्ययन करने वाला, ग्राफोलॉजिस्ट माने होता है हैंड राइटिंग लिखावट का अध्ययन करने वाला, गाइनोइकोलॉजिस्ट विमेन डिजीज होता है स्त्री रोगों का अध्ययन करने वाला, हेमेटोलॉजिस्ट ब्लड रक्त का अध्ययन करने वाला, हॉर्टिकल्चरलिस्ट गार्डन बगीचों का अध्ययन करने वाला, इचिथियोलॉजी हिस्ट्री ऑफ फिशेज मछलियों के इतिहास का अध्ययन करने वाला, लैपिडोप्टेरिस्ट माने होता है बटरफ्लाइज तितलियों का अध्ययन करने वाला, मेटेरियोलॉजिस्ट एटमॉस्फेयर वातावरण या मौसम का अध्ययन करने वाला, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी संबंधी रोगों का अध्ययन करने वाला, नेफ्रोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो नर्वस सिस्टम का अध्ययन करने वाला, नस नारी का अध्ययन करने वाला, न्यूमिस्मेटिक्स्ट क्वाइन सिक्कों का अध्ययन करने वाला, ऑब्स्टेटिक्स आंखों का अध्ययन करने वाला, ऑक्यूलिस्ट आइज ऑब्स्टेटिक्स ये ऑब्स्टेट्रिशियन है ना, ऑब्स्टेटिक्स मतलब गर्भावस्था में स्त्रियों की देखभाल करने वाला, ऑक्यूलिस्ट माने आइज आंखों का अध्ययन करने वाला, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो आइज मतलब आंखों के बीमारी का अध्ययन करने वाला होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट आई पावर एवं आई ग्लासेज आँख एवं चश्मे के नंबर का अध्ययन करने वाला, ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड से पक्षियों का अध्ययन करने वाला, ऑर्थोडोंटिस्ट माने टीथ डिसऑर्डर दांतों के बीमारियों का अध्ययन करने वाला, ऑर्थोपेडिस्ट माने होता है इंजरीज टू स्केल्टन हड्डी के चोट का अध्ययन करने वाला, पेडियाट्रिशियन माने होता है डिजीजेज ऑफ चिल्ड्रन शिशु रोगों का अध्ययन करने वाला, पैथोलॉजिस्ट कॉज ऑफ डिजीज रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला, पेरियोडोंटिस्ट गम मसूड़ों का अध्ययन करने वाला, फार्माकोलॉजिस्ट मेडिसिन दवाइयों के निर्माण एवं उनके प्रभाव का अध्ययन करने वाला, फिलेटेलिस्ट मैंने होता है स्टैम्प कलेक्शन है टिकट संग्रह का अध्ययन करने वाला, फिजिसिस्ट फिजिक्स भौतिक शास्त्र का अध्ययन करने वाला, सेफोलॉजिस्ट इलेक्शन ट्रेंड्स चुनावों का अध्ययन करने वाला, साइकाइट्रिस्ट मेंटल डिसऑर्डर मानसिक बीमारियों का अध्ययन करने वाला, साइकोलॉजिस्ट माने ह्यूमन माइंड्स मनुष्य के दिमाग का अध्ययन करने वाला, सेमेंटिस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स शब्दों के अर्थ का अध्ययन करने वाला। अब आते हैं किसी चीज़ का सिद्धांत या अध्ययन, एक्टिविज्म राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता का सिद्धांत, ऑल्ट्रुइज्म निस्वार्थ सेवा का, सेल्फिशनेस का, एनिमेटिज्म सीइंग लाइफ इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स निजी वस्तुओं में भी प्राण समझने का अध्ययन, ये सिद्धांत या अध्ययन, एंटागोनिज्म ऑपोजिशन किसी भी बात का विरोध करने का सिद्धांत, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म गिविंग ह्यूमन फॉर्म अ गॉड ईश्वर को मानवीय रूप देने का, एंटीथेइज्म अपोजिशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ईश्वर के अस्तित्व के विरोध का, एंटीविविसेक्शनिज्म अपोजिशन टू द एक्सपेरिमेंट्स विथ एनिमल्स जानवरों पर शोध करने के विरोध का, अफोरिज्म शॉर्ट मीनिंगफुल सेइंग संक्षिप्त एवं अर्थपूर्ण कथन, आर्चैज्म माने होता है रिटेनिंग द ओल्ड फैशनड पुरातन सिद्धांतों को बरकरार रखने वाला, एटाविज्म रिजेम्बलेंस टू रिमोट एंसेस्टर बहुत पहले के पूर्वजों के समानता का,
एथीज्म माने होता है डिसबिलीव इन गॉड, ईश्वर में अविश्वास का। कैटाकिज्म टीचिंग बाय क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर द्वारा सिखाने का। डैडिज्म होता है गिविंग गोइंग अगेंस्ट ट्रेडिशन, परंपरा के विपरीत जाने का। यूफेमिज्म सेइंग द हार्श इन ए मिल्ड वे, किसी कड़वी बात को नम्र तरीके से कहना। यूफेमिज्म यूफ्यूज्म आर्टिफिशियल राइटिंग, कृत्रिम लिखावट। फैटलिस्ट फेट रूलिंग इज सुप्रीम, भाग्य को सबसे शक्तिशाली समझने वाला। हेडोनिस्ट प्लेजर बीइंग द लास्ट एम, शारीरिक सुख ही उसका अंतिम एम होता है। ह्यूमैनिज्म डिवोशन टू द ह्यूमन गुड, मानव जाति के कल्याण का। इंसिविज्म डिसलॉयल्टी टू द नेशन, देश के साथ विश्वासघात करना। इंडिविजुअलिज्म गिविंग इम्पोर्टेंस ओनली टू सेल्फ, स्वयं को सबसे अधिक महत्व देने वाला। मेलियोरिज्म वर्ड्स बेटरमेंट बाय ह्यूमन एफर्ट्स, दुनिया को प्रयास से अच्छा करने का। मोनोथेइज्म वन गॉड, एक ईश्वर का। नेपोटिज्म सेल्फ वर्शिप, खुद की अतिशय प्रशंसा करने वाला। नार्सिसिज्म होता है नेपोटिज्म मतलब होता है फेवरिंग अनड्यूली वंस रिलेटिव, अपने सगे संबंधियों को अनुचित लाभ देने का। नॉन कन्फॉर्मिस्ट नॉट ओबेइंग एनी ट्रेडिशनल डॉक्ट्राइन, परंपराओं के अनुसार आचरण नहीं करना। ऑब्जेक्टिविज्म इम्पार्शियल असेसमेंट, निष्पक्ष अवलोकन का। पैसिफिज्म एबोलिशिंग वार, युद्ध की समाप्ति का। पैरोसियलिज्म नैरो व्यूज, संकीर्ण मानसिकता या विचारों का। प्लेजियारिज्म यूजिंग अदर्स आइडियाज विदाउट परमिशन, दूसरे के विचारों का बिना अनुमति से इस्तेमाल करने का। प्रैग्मेटिज्म एक्चुअलिटी मैटर ऑफ द फैक्ट, निष्व्यवहारिकता का। प्रोबेबलिज्म अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का। प्रोबेबलिज्म स्टोइसिज्म डूइंग वर्च्यू बीइंग द ओनली एम ऑफ मैन, अच्छाई करने का एकमात्र लक्ष्य। ट्रांसेंडेंटलिज्म रियलिटी बीइंग बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, वैसे अनुभव जो मानवीय अनुभूतियों से परे हो का अध्ययन। एस्टिग्मेटिज्म स्ट्रक्चर्स डिफेक्ट इन आई, आँखों के बनावट संबंधी दोषों का। डाल्टनिज्म कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांत रंगों को नहीं पहचानने का दोष। नियोलॉजिस्ट क्वाइनिंग यूजिंग न्यू वर्ड्स, नए शब्दों के निर्माण एवं उसके इस्तेमाल का। पैराक्रोनिज्म क्रोनोलॉजिकल ईरर, समय संबंधित त्रुटि का। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शासन के प्रकार। एब्सोल्यूटिज्म ऑटोक्रेसी, ऑटार्ची, डेस्पोटिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, एरिस्टोक्रेसी, सबका मतलब होता है वन पर्सन हु होल्ड्स ऑल पावर और अ प्रिविलेज्ड वेल्दी स्मॉल ग्रुप, जिसमें एक यहाँ पर ये है एब्सोल्यूटिज्म, ऑटोक्रेसी, ऑटार्ची, डेस्पोटिज्म और टोटलिटेरियन, इस सब का मतलब होता है वन पर्सन हु होल्ड्स ऑल पावर, जिसमें एक व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते हैं। एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज वेल्दी स्मॉल ग्रुप, जिसमें धनी एवं अधिकार युक्त व्यक्तियों का छोटा समूह करता है। ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल्स अफसरों वर्ग का शासन, अफसरों का शासन जो होता है वो होता है ब्यूरोक्रेसी। डायरची माने टू पर्सन्स और बॉडीज और रूलर्स, जिसमें दो व्यक्ति या संस्था शासन करती है। जेरेंटोक्रेसी एल्डरली मैन, जिसमें उम्रदराज लोग शासन करते हैं। हीरोक्रेसी और थियोक्रेसी क्लेयर्जी क्लास, जिसमें पुजारी वर्ग शासन करते हैं। मैट्रियार्ची ओनली वीमेन, जिसमें औरतें शासन करती है। मैरिटोक्रेसी मैरिटोरियस पीपल्स, जिसमें बुद्धिमान एवं गुणवान व्यक्ति शासन करते हैं। मोनार्की किंग्स राजा, जिसमें एक राजा शासन करता है। ओचलोक्रेसी मोब, जिसमें भीड़ शासन करता है। ओलिगार्ची स्मॉल ग्रुप, जिसमें एक छोटा समूह शासन करता है। पैंटिसोक्रेसी रूल्स ऑफ ऑल इक्वली, जिसमें सभी लोग समान रूप से शासन करते हैं। प्लूटोक्रेसी और टीमोक्रेसी द रिच पीपल्स, जिसमें धनी लोगों का शासन होता है। स्ट्रेटोक्रेसी द आर्मी, जिसमें सेना का शासन होता है। सिस्टम ऑफ क्योर उपचार की विधि। एक्यूपंक्चर बाई पंक्चरिंग इंसर्टिंग नीडल्स इन बॉडी, शरीर में सुई चुभाकर। एरोमेटोथेरेपी फ्रैग्रेंट्स ऑयल खुशबूदार तेलों के द्वारा जो उपचार होता है वो
वो कहलाता है एरोमेटोथेरेपी कहलाता है। उसी तरह से कीमोथेरेपी यूजिंग केमिकल्स इन स्पेशल कैंसर, रासायनिक पदार्थों द्वारा कैंसर में जो इलाज होता है उसे कहते हैं सीमोथेरेपी, सॉरी कीमोथेरेपी बोलते हैं इसे, कीमोथेरेपी। चिरोपैट्रिक मैनिपुलेटिंग स्पाइंस, रीढ़ की हड्डियों के द्वारा इलाज। हर्बे हर्बोथेरेपी यूजिंग प्लांट्स एंड हर्ब्स, पौधे तथा जड़ी बूटियों द्वारा इलाज। हाइड्रोथेरेपी यूजिंग वाटर्स, पानी द्वारा इलाज। हाइप्नोथेरेपी यूजिंग हाइप्नोसिस, सम्मोहन के द्वारा इलाज। नेचुरो नेचुरोपैथी यूजिंग नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा इलाज। ऑस्टियोपैथी मैनिपुलेटिंग बोन्स, शरीर के हड्डियों के द्वारा इलाज। फोटोथेरेपी यूजिंग लाइट्स, अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों के द्वारा इलाज। फिजियोथेरेपी यूजिंग एक्सरसाइज मसाज, व्यायाम या मालिश द्वारा इत्यादि के द्वारा इलाज। जोन थेरेपी यूजिंग फुट मैसाज, पैरों के मालिश के द्वारा इलाज। अब देखते हैं लवर्स, ए पर्सन हु लव समथिंग और डूइंग समथिंग, किसी चीज़ या काम को विशेष रूप से पसंद करने वाला। बिब्लियोफाइल, बुक्स किताबों को पसंद करने वाला। बिब्लियोलॉजिस्ट, नॉलेज ज्ञान को पसंद करने वाला। कार्निवोर्स, मीट मांस को पसंद करने वाला। कैनिबल, ह्यूमन मीट इंसानी मांस को पसंद करने वाला। कैनोइस्योर, आर्ट एंड आर्टिस्टिक क्रिएचर्स, कला या कलात्मक चीज़ों को पसंद करने वाला। डेंड्रोफाइल्स, ट्रीज वृक्षों को पसंद करने वाला। गुरमे, गुड फूड्स लजीज खाने को पसंद करने वाला। ग्लोब ट्रोटर, ट्रैवलिंग्स भ्रमण करने वाला। हिपोफाइल्स, हॉर्स घोड़े को पसंद करने वाला। मेगालोमैनियक, ग्रैंडियोर भव्यता को पसंद करने वाला। मार्सेनरी, मनी धन को पसंद करने वाला। मैटेरियलिस्ट, मटेरियल थिंग्स भौतिक वस्तुओं को पसंद करने वाला। नोमाद, अनसेटल्ड लाइफ घुमंतु जीवन को पसंद करने वाला। पेडियोफाइल्स, नार्सिसिस्ट, सेल्फ खुद को या खुद के शरीर को पसंद करने वाला। ये पेडोफाइल्स, चिल्ड्रन बच्चों को पसंद करने वाला। फिजोलॉजिस्ट माने बर्ड्स शब्दों को पसंद करने वाला। पैसिफिस्ट, शांति को पसंद करने वाला। फिलेंट्रोपिस्ट, मैन काइंड मनुष्य जाति को पसंद करने वाला। थेइस्ट, गॉड ईश्वर को पसंद करने वाला। वार मॉन्जर, वार युद्ध को पसंद करने वाला। जेनोफाइल्स, फॉरेनर पीपल और कस्टम्स विदेशी लोग या सभ्यता को पसंद करने वाला। जूफाइल्स, एनिमल्स या जानवरों को पसंद करने वाला। बिलीव इन गॉड्स, एडोप्शनिज्म माने ये सिद्धांत कि यीशु ईश्वर के दत्तक पुत्र थे, अपने नहीं। एनिमिज्म और एनिमेटिज्म, निर्जीव वस्तुओं में भी प्राण होने का सिद्धांत। एंथ्रोपोमोर्फिज्म, निर्जीव चीज़ों एवं ईश्वर को मानवीय गुण अथवा प्रकृति प्रदान करने का सिद्धांत। एंटीथेइज्म, ईश्वर के अस्तित्व के विरोध का सिद्धांत। एथीज्म, इस सिद्धांत कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता है। ऑटोथेइज्म, स्वयं को ईश्वर मानने का सिद्धांत। डेइज्म माने तो ईश्वर में विश्वास परंतु धर्म में अविश्वास का सिद्धांत। ईगोथेइज्म, स्वयं को ईश्वर समझने का सिद्धांत। हीनोथेइज्म, कुल देवता या जनजाति के देवता पर विश्वास परंतु अन्य देवताओं के अस्तित्व से इनकार नहीं। इमेंटिज्म, ईश्वर के भीतर निवास करने एवं ब्रह्मांड में नियंत्रित करने का सिद्धांत। कैथेनोथीज्म, एक से अधिक ईश्वर में विश्वास परंतु प्रत्येक ईश्वर के सबसे महत्वपूर्ण मानने का सिद्धांत। मोनोसाइसिज्म, सभी मनुष्य में एक ही शाश्वत आत्मा का होने का सिद्धांत। मोनोथेइज्म, एक ईश्वर में विश्वास का सिद्धांत। न्यूमेनिज्म, स्थानीय देवता के आत्मा में विश्वास का सिद्धांत। पैनेथेइज्म, यह सिद्धांत कि ईश्वर ब्रह्मांड के हर कण में पर हावी है। पानथेइज्म, यह सिद्धांत कि ईश्वर प्रकृति के हर चीज़ में विद्यमान है। अनेक ईश्वर में विश्वास। पॉलीथेइज्म, एक से अधिक ईश्वर में विश्वास। सिलेंट्रोपिज्म, यसु मसीह के पवित्र नहीं होने का सिद्धांत। साइकिज्म, एक ब्रह्मांड स्वरूप आत्मा में विश्वास का सिद्धांत। साइकोथेइज्म माने यह सिद्धांत कि ईश्वर एक पूर्ण आत्मिक चीज़ है। थेइज्म, ईश्वर का अस्तित्व में विश्वास का सिद्धांत। थियोसेंट्रिज्म, यह सिद्धांत कि ईश्वर अस्तित्व का केंद्र है। थियोपेंटिज्म, यह सिद्धांत कि ईश्वर एकमात्र सत्य है। थियोसाइकिज्म, यह सिद्धांत कि आत्मा की प्रकृति ईश्वरीय है। जूमोफिज्म,
जानवर के शारीरिक स्वरूप में होने का सिद्धांत। जूफिज्म, जानवरों में ईश्वरीय गुण के होने का सिद्धांत। एलिट्रेशन, मतलब वाक्य में एक ही व्यंजन अक्षर से शुरू होने वाले सभी शब्दों का इस्तेमाल एलिट्रेशन कहलाता है। एल्यूजन, किसी चीज़ का प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष उल्लेख, संकेत। एंटीफ्रेसिस, वाक्य में किसी शब्द के ऐसे अर्थ का इस्तेमाल जो उस शब्द के वास्तविक अर्थ से भिन्न हो। एंटीथेसिस, विपरीत भाव के शब्दों का अलग अलग इस्तेमाल। एपोस्ट्रॉफी, एक विद्या जिसमें किसी मृत व्यक्ति या किसी भाव से संबोधित करके कुछ लिखा जाता हो। चैस्मस, चैस्मस, एक विद्या जिसमें प्रभाव से उन्हीं शब्दों का क्रम उलट दिया जाता है जिसमें उसने पहले से इस्तेमाल किया गया है। एलिप्सिस, वाक्य में से अर्थ के हिसाब से स्पष्ट कुछ शब्दों का लोप करके लेखन। एपिग्राम, एक संक्षिप्त बुद्धिमानी भरा एवं व्यंग्यात्मक कथन एपिग्राम कहलाता है। यूफेमिज्म, माने किसी कटु या प्रिय भाव के परोक्ष अथवा सुखद अभिव्यक्ति। हाइपरबोल माने होता है अतिशयोक्ति, प्रभाव के लिए बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आयरनी माने व्यंग्यात्मक होता है। विडंबना, किसी ऐसी स्थिति की अभिव्यक्ति जो हकीकत रूप में होनी चाहिए थी परंतु वास्तव में न हो। लिटोटीज, एक नकारात्मक अभिव्यक्ति जिसका वास्तविक उद्देश्य सकारात्मक प्रभाव पैदा करना हो। मैरिज्म, किसी पूर्ण वस्तु के उसके विभिन्न भागों का वर्णन कर अभिव्यक्ति। मेटाफोर, उपमा जिसमें किसी चीज़ के गुण का वर्णन किसी अन्य एवं असंबंधित चीज़ों से किया जाता है। मेटोनीमी, लेखन की एक विद्या जिसमें किसी एक वस्तु को उसके धारणा करने वाले व्यक्ति या उससे इंगित भाव का बोध कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीमोरोन, दो विपरीत अर्थ के शब्दों में अगल बगल इस्तेमाल। पर्सोनिफिकेशन, किसी भाव से जुड़ी चीज़ या वस्तु को जीवित व्यक्ति की तरह संबोधित करके लिखने की कला। पन, किसी व्यक्ति के ऐसे भाव को इस्तेमाल जो वाक्य में मजाकिया बना दे। सिमिली, दो चीज़ों में समानता स्थापित करने लिखने की विधि। डोच, लेखन विधि जिसमें किसी एक यूनिट से उसके पूरे वर्ग को इंगित किया जाए। टोटोलॉजी, लेखन विद्या जिसमें प्रभाव के लिए विभिन्न बात को अन्य शब्दों में दोहराया जाए। ज्यूगमा, लेखन विद्या जिसमें किसी एक एडजेक्टिव्स अथवा भर्ब को दो नाउन्स के साथ ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि दोनों का अर्थ अलग अलग निकले। अब आते हैं हम कुछ एक एनिमल वर्ल्ड को देखते हैं और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सबको देखेंगे। एनिमल, मेल एनिमल, मेल कीड, फीमेल कीड, ग्रुप और साउंड, होम और क्वालिटी। एस या डंकी, इसका जो मेल होता है जैक कहलाता है, फीमेल जेनी कहलाता है। मेल कीड जो होता है वो फूल या कोल्ट कहलाता है, जबकि फीमेल कील फीली कहलाता है। इसका ग्रुप जो है वो ड्रॉप और पेस कहलाता है। साउंड, ये ब्रे साउंड देता है। होम, इसका क्वालिटी जो है वो SC9 कहलाता है, एस या डंकी का। एप या मंकी का जो ग्रुप है वो ट्रूप या श्रीवडनेस कहलाता है। साउंड इसका चैटर होता है और क्वालिटी इसमें सीमियन होता है। उसी तरह से बियर का देखें तो फीमेल कीड कब कहलाती है, ग्रुप इसका स्लथ है और ये साउंड करता है ग्राउल और क्वालिटी इसका अर्साइन कहलाता है। बोर का देखा जाए तो ये मेल कीट जो होता है बोर होता है, जबकि फीमेल कीट सो होता है। ग्रुप जो होता है इसका साउंडर होता है और इसमें साउंडर होता है। कैट का देखें तो इसका मेल एनिमल जो होता है वो टॉम कहलाता है, फीमेल एनिमल टैबी कहलाता है। मेल कीट किटन कहलाता है, फीमेल कीट। ग्रुप इसका जो है वो क्लस्टर या लिटल कहलाता है, जबकि साउंड इसका जो है म्यू या पर है। होम है इसका कैटरी या लेयर और क्वालिटी इसमें फेलाइन है। उसी तरह से कैटल का देखें तो बुल ऑक्स, मेल इसका बुल ऑक्स कहलाता है, फीमेल काऊ कहलाता है। मेल कीट जो होता है डीट कहलाता है, जबकि फीमेल जो होता है वो काफ या स्टीर के कहलाता है। इसके ग्रुप जो होता है हर्ड होता है। इसका जो ये साउंड जो होता है लॉ होता है। रहने का स्थान बोर्न या बायर होता है और इससे संबंधित जो होता है वो बोबाइन होता है। डियर का देखें तो मेल जो होता है वो बक या हार्ड कहलाता है, फीमेल डो या हिंड कहलाती है। मेल जो होता है वो फॉन कहलाता है, फीमेल इसका प्रिकेट होता है। इससे के ग्रुप को हर्ड कहते हैं और ये ब्लीड करता है, मिमियाता है और इससे संबंधित जो है वो कार्बाइन है।
डॉग का देखें तो हाउंड, मेल जो होता है हाउंड, फीमेल जो होता है ही बीच। इसका मेल मेल जो बच्चा होता है वो पप, और फीमेल जो होता है वेल्प। इसका ग्रुप जो होता है पैक या लीटर कहलाता है। ये बार्क करता है, कैनल में रहता है, और कैनाइन कैनाइन इससे संबंधित कैनाइन है। एलिफेंट जो है वो बुल बुल या ऑक्स मेल होता है। फीमेल काऊ होता है, काफ इसका इसका मेल होता है। यह हर्ड में रहता है। ये इसका झुंड जो होता है हर्ड होता है। ये ट्रम्पेट चिंघारता है, और एलिफेंटाइन इससे संबंधित है। फॉक्स देखा जाए तो इसका विक्स जो होता है मेल होता है, फीमेल विक्सन होता है। कब इसका मेल मेल होता है, जबकि यह लीड या स्कल इसका ग्रुप होता है, जबकि ये एल्प करता है और लेयर में रहता है। वल्पाइन इससे संबंधित है। फ्रॉग देखा जाए तो इसे टैडपोल जो मेल होता है इसका टैडपोल कहलाता है। इसका ग्रुप को फ्रॉग के ग्रुप को आर्मी या कॉलोनी कहते हैं। फ्रॉग के ग्रुप को आर्मी या कॉलोनी कहते हैं। ये आवाज़ क्रॉक क्रॉक आवाज़ देता है ये, और रेनाइन इससे संबंधित है। गोट देखा जाए तो मेल या मेल इसका बिली या बक कहलाता है। फीमेल डो या नैन्सी कहलाता है। मेल जो होता है इसका कीट कहलाता है, और फीमेल यार्लिंग कहलाता है। ये इसका जो ग्रुप होता है वो हर्ड, ट्राइब या फ्लॉक कहलाता है, जबकि ये ब्लीट मिमियाता है। और इससे संबंधित जो है वो कैप्रिस या हर्साइन इससे संबंधित है। हेयर देखा जाए तो ये इसका मेल जो होता है बिली या बक कहलाता है। फीमेल डो या पुस कहलाता है। मेल जो कीट होता है वो लिबरेट कहलाता है, और यह ड्रोब या ट्रेस इसका ग्रुप होता है। फॉर्म में रहता है ये, और इससे संबंधित जो है वो इक्विनाइन है। हॉर्स का देखा जाए तो स्टेलियन या स्टर्ड कहलाता है। मेल मेयर कहलाता है। फीमेल फोल इसका मेल कीड है, और फीमेल इसका फीमेल कीड है। फिली इसका फीमेल कीड है। टीम या ट्रूप में ये ट्रूप इसका ग्रुप है। नाई करता है ये, इन्हिनाता है, स्टेबल में रहता है, और लेपोप्रीन जो है वो इसका इससे संबंधित है। लियोपार्ड जो है वो लियोपार्ड इसका मेल होता है। लियोपार्डिस फीमेल होता है। कब इसका मेल किट होता है। लेपी इसका ग्रुप होता है। लियोपार्ड का ग्रुप लेपी है। यह ग्राउल घुर्राता है, और पार्डाइन इससे संबंधित है। कंगारू जो होता है वो बक या बूमर इसका मेल है। डो या ब्लू इसका फीमेल है, और जोई इसका मेल कीड है। यह ट्रूप या मोब इसका ग्रुप है, और ये मार्सुपाइन इससे संबंधित है। लियोन सॉरी लायन लायन जो होता है मेल इसका लायन होता है। लायनिस फीमेल होता है। इसका जो बच्चा होता है कब होता है मेल, और ये प्राइड प्राइड ग्रुप में रहता है, रोड करता है ये। और डेन मांद में रहता है। ली माइन इससे संबंधित है। ऑटर ओटर ओटर जो होता है इसका जो मेल होता है डो कहलाता है। फीमेल बीच कहलाता है। मेल कीट इसका कब कहलाता है। बेबी ग्रुप में रहता है ये। लोज या होल्ट होल्ट लोज या होल्ट इसका हाँ लोज या होल्ट में ये रहता है। और लूट्राइन से इससे संबंधित है। पीक जो है हॉग या बोर्ड इसका मेल होता है। गिल्ट या स्नो इसका फीमेल होता है। पिगलेट जो होता है मेल कीट होता है। हर्ड में ये इसका ग्रुप जो होता है हर्ड कहलाता है। ये ग्रूंट करता है। ये पीक जो होता है ग्रूंट कहलाता है। पेन या एसटी में ये रहता है, और पोर्साइन इससे संबंधित है। रैबिट जो है वो बक इसका मेल बक होता है। फीमेल डो होता है। नेस्टलिंग जो होता है मेल कीट होता है। कॉलोनी या ब्यूरी में रहता है ये। और वारेन बुरो या बारेन में ये रहता है। कॉलोनी या ब्यूरी इसका क्या है ग्रुप है। और ये इससे संबंधित जो है वो ओरिक्टो ओरिक्टोलाइजिन इससे संबंधित है रैबिट से। रैट देखा जाए तो बक इसका मेल है। फीमेल डो है। नेस्टलिन इसका मेल कीड है, और यह इसका ग्रुप जो है कॉलोनी या ब्यूरी कहलाता है। ये ब्यूरो में रहता है, बिल में रहता है, और म्यूराइन इससे संबंधित है। सीप जो है इसका मेल रैम कहलाता है। फीमेल बी कहलाता है। मेल जो होता है कीड वो लैम्प कहलाता है। ये इसका ग्रुप जो होता है फ्लॉक कहलाता है। यह ब्लीड करता है। यह फोल्ड में रहता है, और ओबाइन इससे संबंधित है। स्नेक का देखा जाए तो स्नेक हिस करता है, और ये पीठ या नेस्ट में रहता है। और इससे संबंधित स्नेक से संबंधित जो होता है एंग्वाइन और ओफीडियन होता है। टाइगर देखा जाए तो टाइगर इसका मेल होता है। टिग्रेस फीमेल होता है। कब इसका मेल होता है। कब जो होता है मेल कब जो होता है वो इसका मेल कीड होता है। एम्ब्यूस इसकी जो आवाज़ होता है टाइगर का एम्ब्यूस हो नहीं, ये जो होता है इसका ग्रुप होता है टाइगर का वो एम्ब्यूस कहलाता है। और इसका ये जो आवाज़ करता है वो ग्राउल का आवाज़ करता है। ये लेयर मांद में रहता है। और टाइगरीन इससे संबंधित है। होल का जो मेल होता है बुल कहलाता है। फीमेल काऊ कहलाता है।
मेल जो मेल मेल इसका मेल जो कीट होता है वो काफ कहलाता है। यह स्कूल या हर्ड में रहता है। तो व्हेल जो है ना, व्हेल का ग्रुप को हम स्कूल या हर्ड कहते हैं। और इससे संबंधित जो है वो है सेटैसीन है। वुल्फ वुल्फ का जो मेल होता है डॉग कहलाता है, फीमेल बीच कहलाता है। वेल्प इसका जो मेल कीट होता है वेल्प कहलाता है। यह इस ग्रुप को पैक या गैम कहते हैं और ये हाउल या एल करता है। ये वुल्फ जो होता है हाउल या एल कहता है, यह रहता है जहाँ वो लेयर या डेन कहलाता है और ये इससे संबंधित जो है वो लीपाइन है। जेब्रा जेब्रा स्टैलियन इसका मेल होता है, फीमेल मेयर होता है। इसका जो मेल होता है वो फोल होता है और फीमेल किड जो होता है फिली कहलाता है। यह हर्ड या रोस्ट नामक ग्रुप में रहता है और जेब्राइन इससे संबंधित है।